हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भंवर धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? भंवर धारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, भंवर धारा समझने से पहले आपको हम चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से धारा कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र वाले पाठ में पढ़ा होगा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक ऐसा कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें यदि किसी धातु के प्लेट को गति कराया जाए, यानी कि धातु की प्लेट को गति कराया जाए, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में जो विद्युत फ्लक्स होंगे उसमें परिवर्तन होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को, किसी धातु की प्लेट को गति कराते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र में उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। और हम जानते हैं कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसकी गणना हम फैराडे के नियम से कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई थी? फैराडे ने बताई थी। कौन बताया था? फैराडे ने। क्या बताए थे? कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को गति कराया जाता है तो उसमें उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उस फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस बात को लेकर आज हम भंवर धारा को समझेंगे। देखिए, भंवर धारा भी एक प्रेरित धारा ही है। ये जो हमारी भंवर धारा है ये एक प्रकार की प्रेरित धारा है। बस इसमें क्या है, यह धारा, इस धारा का जो संरचना है वो अलग होगी और इस धारा की संरचना भंवर के समान होगी। कुछ इस प्रकार से भंवरें, जो समुद्र में उठने वाली भंवरें होती हैं, कुछ इस प्रकार की जो भंवरें समुद्र में उठने वाली भंवरें होती हैं, उस प्रकार की जो धारा पर हमें मिलती है उसे ही हम भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको भंवर धारा बताएं। पहले आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है जो सदैव प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। तो ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएं। तो ये जो हमने क्रॉस दिखाया है, इसमें दो बात है। हमने इसमें क्रॉस जो दिखाया है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। ये जो हमारा क्रॉस है ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, यह चुंबकीय जो क्षेत्र है यह स्थिर है। हमने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है। उसमें जब हम किसी पदार्थ को, किसी धातु की प्लेट को गति कराते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र इतना है और इसके बीच में हमने कोई प्लेट अगर रख दी है, तो हम जब प्लेट को रखेंगे तो इससे निकलने वाली जो फ्लक्स की रेखाएं होगी उनमें कुछ परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमारी प्रेरित धारा बहेगी। ठीक है, तो इसमें एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम हम आपको बता रहे हैं, उस वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, तो वो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यह देखा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धातु के प्लेट को गतिशील करते हैं तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा है। लेकिन वो प्रेरित धारा से कुछ अलग उत्पन्न होती है और वह समुद्र में उठने वाली जो भंवरें बनती हैं वह धारा उस भंवरे के समान होती है, जिस कारण इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसे हम भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, तो भंवर धारा बनने के दो कंडीशन है कि या तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र, या तो मान लीजिए हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। इसको चलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा मार्कर एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि
हम किसी धातु की प्लेट के रखते हैं जिससे जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने देखा जब चुंबकीय क्षेत्र में हम फ्लक्स को प्लेट को गतिमान रखते हैं तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह समुद्र में उठने वाली भंवरों के समान, समुद्र में जो बनने वाली भंवर होती है उसके समान धारा उत्पन्न होती है, जिस कारण इन्होंने इस प्रेरित धारा का नाम भंवर धारा रखा। पहली कंडीशन क्या थी, यह चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रखी और प्लेट की गति को ऐसे करते रहे, इसको गतिशील किए रहे। ठीक है, तो हमारी भंवर धारा उत्पन्न हुई। दूसरी कंडीशन में उन्होंने प्लेट को स्थिर रखा, उन्होंने प्लेट को ऐसे स्थिर रखा तथा बाद में उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलते रहे। वो चुंबकीय क्षेत्र का मान, मान लीजिए ए, हमारा चुंबकीय क्षेत्र ए यहाँ से और यहाँ तक का है, इन्होंने इस चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाते बढ़ाते रहे। तब भी उन्होंने देखा कि ये जो धाराएं थी वह समुद्र में उठने वाली भंवर की तरह थी, जिस कारण उन्होंने कहा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी प्लेट को गति कराते हैं, धातु की प्लेट को, तो एक भंवर धारा बनती है। या तो जब हम किसी प्लेट में को स्थिर करके वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर एक धारा उत्पन्न होती है। उस धारा को हम प्रेरित धारा ना कहकर भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि भंवर धारा इसे क्यों कहते हैं, इसको हम प्रेरित धारा भी कह सकते हैं, परंतु यह जो है समुद्र में उठने वाली भंवरों के समान होता है, जिस कारण से हम भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से पुनः तब भी आप एक बार इसको पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसकी परिभाषा लिखी है। इसकी परिभाषा कहती है कि यदि किसी मोटे प्लेट में हमने एक प्लेट लिया, उसके चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया था जिसमें गतिशील किया जाए, यदि मोटे प्लेट को हम गतिशील किया जाए तो उससे प्लेट में बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स हमने जो बताया था चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वह धारा समुद्र में उठने वाली भंवर के समान होती है, जिस कारण से हम भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, यह जो प्रेरित धारा है यह समुद्र में उठने वाली भंवरों या भंवरे के समान होती है, जिस कारण इसे हम भंवर धारा कहते हैं। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसमें 4 लाइन बढ़ाकर समुद्र में उठने वाली भंवर के समान होती है, जिस कारण इसे भंवर धारा कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो ये ऊपर वाला जो लिखा गया है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको ने भंवर धारा बता दिया, तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो चलिए हम इसके आगे बताते हैं कि भंवर धारा का यूज कहाँ होता है और भंवर धारा से क्या हमें लाभ होता है, क्या हमें हानि होता है। लाभ हानि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, आपको छोटी छोटी वीडियो में छोटे पार्ट में आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आइए इससे बताएं इससे हम क्या क्या उपयोग करते हैं। ये जो भंवर धाराएं हैं इसमें हम धातु की प्लेट, मान लीजिए इस प्लेट में हम भंवर धारा गुजार कर भंवर धारा से इस प्लेट को गलाया जा सकता है। इस प्लेट को हम भंवर धारा से गला सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? भंवर धारा से धातु की प्लेट को गलाया जाता है या पिघलाया जाता है। पिघलाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात बहुत जरूरी, हम जो हमारी ट्रेन है उस ट्रेन को रोकने के लिए, उसकी चाल को कम करने के लिए हम उसके पहिए में भंवर धारा का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर भी हम भंवर धारा का प्रयोग करते हैं। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि भंवर धाराएं बताइए तथा भंवर धारा के 2 उपयोग बताइए, तो आप पहला उपयोग करेंगे कि किसी धातु को पिघलाने में हम भंवर धारा का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि किसी भी ट्रेन को रोकने के लिए उसके पहिए में प्रयोग की जाने वाली जो धारा होती है वो हमारी क्या होती है? भंवर धारा होती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके द्वारा लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सब लाएंगे। ट्रांसफार्मर में भी भंवर धारा उत्पन्न होती है जिसको विरोध किया जाता है, ये भी सब बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।